हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश का वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। देखिए, व्हाई डिड अम्बर्टो इको स्टार्ट राइटिंग नोवेल एंड व्हाट डज इको से अबाउट द ह्यूज सक्सेस ऑफ हिज नोवेल। देखिए अमीटो यहाँ पे रहेगा। देखिए यहाँ पे अमीटो क्या, अम्बर्टो, यहाँ पे क्या लिखा अम्बर्टो। तो अम्बर्टो इको ने उपन्यास लिखना क्यों और कब शुरू किया। इको अपने उपन्यास का नाम देखिए क्या है, अपने उपन्यास द नेम ऑफ रोज की बड़ी सफलता के बारे में क्या कहा। देखिए, ह्यूज सक्सेस द नेम ऑफ रोज इन स्पाइट ऑफ बीइंग ए डिफिकल्ट एंड वेरी सीरियस नोवेल, जबकि यह एक कठिन और गंभीर उपन्यास है। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए इसका आंसर। देखिए, अम्बर्टो इको वाज एसेंशियली एंड academician who pursued his scholarly pursuit thought academic writing। अम्बर्टो इको मूलतः एक शिक्षाविद थे जिन्होंने अकादमिक लेखन के माध्यम से अपनी विद्वतापूर्ण खोज को आगे बढ़ाया। He wrote about 40 non-fiction and as be himself say he became a novelist by accident। तो देखिए उन्होंने लगभग 40 गैर काल्पनिक कहानियां लिखी और जैसे वह स्वयं कहते हैं वे संयोगवश उपन्यासकार बन गए। That was the reason he started writing novel at the age of almost 50। यही कारण था कि उन्होंने लगभग 50 वर्ष की आयु में उपन्यास लिखना शुरू कर दिया था। आगे देखिए, इको considered himself a university professor who writing novel Johnny on Sunday। देखिए इको खुद एक विश्वविद्यालय का प्रोफेसर मानते थे जो केवल रविवार को ही उपन्यास लिखते थे। He is not even very sure about any one single reason for the huge success of his novel The Name of the Rose। उन्हें अपने उपन्यास द नेम ऑफ द रोज की इतनी बड़ी सफलता के किसी एक कारण के बारे में भी पूरी तरह से पता नहीं है। आगे देखिए, He feel perhaps the timing of the novel publication was the most important factor of its success। उन्हें लगता है कि शायद उपन्यास के प्रकाशन का समय इसकी सफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। फील का मतलब महसूस होना, लगना। आगे देखिए, द फैक्ट दैट एन वन लेवल इट अपेयर टू बी ए डिटेक्टिव yarn but also delves into metaphysics, theology and medical history also adds to its appeal। तो देखिए यहाँ पे मेडिकल का स्पेलिंग थोड़ा गलती है तो उसको आप सही कर लीजिए। देखिए तथ्य यह है कि एक स्तर पर यह एक जासूसी खजानी प्रतीत होती है, लेकिन तत्व मीमांसा, धर्मशास्त्र, मध्यकालीन इतिहास में गहराई से क्या है, उतरती है। आगे देखिए, थॉट द नोवेल इज क्विट ए हैवी रीडिंग एक्सपीरियंस। हालांकि उपन्यास को पढ़ना काफी कठिन माना जाता है, लेकिन जो इसके आकर्षण को बढ़ाता है क्या है, देखिए लेकिन इतने बड़े पैमाने पर पाठकों को आकर्षित किया जाता है। देखिए यहाँ पे ना कि थॉट द नोवेल इज क्विट ए हैवी रीडिंग एक्सपीरियंस। आगे देखिए, इट अट्रैक्टेड ए मास ऑडियंस एंड मेड इको पॉपुलर मोर एज ए नोवेलिस्ट रेदर देन एन एकेडमिक स्कॉलर। देखिए लेकिन इसने बड़े पैमाने पर पाठकों को आकर्षित किया
और इसकी एक अकादमिक विद्वान के बजाय एक उपन्यासकार के रूप में अधिक लोकप्रिय बनाया। अट्रैक्टिव का अर्थ होता है आकर्षण। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।